पानी पूरा नीली बोतल सिंपल पानी कमरे में हरी बोल नीली बोतल सिंपल पानी गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौरवाना माझे गोत्रु में दिया स्नान बड़ कृपा करी गौरवाना माझे गोत्रु में दिया गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौरवाना माझे गोत्र में दिया स्नान बड़ कृपा करी गौरवाना माझे गोत्र में दिया अगरिया मोर हे ब्रजे बसी हरि राम किंतु कहे प्रभु जो बतायर विवेक ए दास रे दया करी चित्ता स्थिर हवे सकल साहिब एकांत हरिव बड़ कृपा करी गौरवाना माझे गोत्र में दिया बने जड़ शोक संगे अभास भय रमंता निजागर मद से देव आरती जा करवा दो से देव भजने राधे बंजरों के हता के मने जीव भला कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे बढ़िया चिंसोरे भला कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे
મધુરે Vishwasya
Dina
श्याम सुंदर कन्हैया श्याम सुंदर कन्हैयालाल गिरवरधारी नंद दुलार 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 श्याम सुंदर कन्हैयालाल श्याम सुंदर कन्हैयालाल श्याम सुंदर कन्हैयालाल श्याम सुंदर कन्हैयालाल गिरवरधारी नंद दुलार 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 श्याम सुंदर कन्हैयालाल 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 गिरवरधारी नंद दुलार 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 गिरिवरधारी नंद दुलार गिरवरधारी नंद दुलार गिरिवरधारी नंद दुलार श्याम सुंदर कन्हैयालाल 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 जय गोविंद जय गोपाल 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 श्याम सुंदर
कन्हैया लाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल जय गोविंदा जय गोपाल 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 अच्युत केशव श्रीधर माधव अच्युत केशव श्रीधर माधव अच्युत केशव श्री राधा धर्माधव अच्युत केशव श्रीधर माधव 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 जमुना पुलिनों पे बंसी बजावे जमुना पुलिन में आए जमुना पुलिनों पे बंसी बजावे जमुना पुलिन में बंसी बजा ओ नटवर वेशधारी नटवर वेशधारी ओ नटवर वेशधारी नटवर वेशधारी ओ जमुना पुलिन पे बंसी बजावे यमुना पुलिन में बंसी बजावे यमुना पुलिन पे बंसी बजावे यमुना पुलिन में बंसी बजावे नटवर वेशधारी नटवर वेशधारी नटवर वेशधारी नटवर वेशधारी जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल गिरधारी नंद दुलाल गिरधारी नंद दुलाल अच्युत केशव श्रीधर माधव 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 अच्युत केशव श्रीधर माधव
जमुना पुलिन पे बंसी बजावे यमुना पुलिन में बंसी बजावे ओ यमुना पुलिन पे बंसी बजावे यमुना पुलिन में बंसी बजावे ओ नटवर वेश धारी नटवर वेश धारी ओ नटवर वेश धारी नटवर वेश धारी ओ जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया केशव माधव दीन दया हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरि बोल 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 हरि ओम बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि ओम गौर श्रीअद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल गौर श्री अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल ओम गौर श्रीनिवास बोल हरि बोल हरि बोल गौर श्रीनिवास बोल हरि बोल हरि ओम बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल ओम हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल ओम गौर हरिदास बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरिदास बोल हरि बोल हरि बोल ओम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम गौर भक्त बिंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर भक्त वृंद बोल हरि बोल हरि ओम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम गौर गुरुदेव बोल हरि बोल हरि बोल गौर गुरुदेव बोल हरि बोल हरि ओम गौर गुरुदेव बोल हरि बोल हरि बोल गौर गुरुदेव बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओम गौर प्रभुपाद बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रभुपाद बोल हरि बोल हरि ओम गौर प्रभुपाद बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रभुपाद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गौर ॐ अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो वञ्झाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदिदेवी सत्यवते नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परम राध्यतम परम करुणा में पतित पावन परम परम पूज्यपाद श्री गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु वैद्यंपर का दशाधिकारी प्रभु श्री राधा वल्लभ दशाधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी हेतु की कृपा की याचना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विकास वामन महाराज जी, पूज्यपाद श्री चैतन्य चरण दास अधिकारी प्रभु के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते कृपा की याचना करता हूँ। हरि कथा श्रवण पिपासु वैष्णव भक्त वृंद मातृवृंद सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी कृपा की याचना करता हूँ। तो हम लोग गुरु महाराज की कृपा से भजन रहस्य का पाठ सुन रहे हैं। यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी कार्तिक मास में जो सुबह की सभा होती थी, ये भजन रहस्य का पाठ करते थे। और भजन रहस्य में है क्या, सारे भागवत के श्लोक है। इसीलिए मैं भागवत की वंदना करके फिर हमारा जो कल का श्लोक वो शुरू करेंगे अभी। तो भागवत जो है इस शब्दमयी मूर्ति है। किस प्रकार से भगवान जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे, तब कैसे उद्धव ने प्रार्थना की, तब भगवान जो हैं भागवत में प्रवेश करके, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जो है वो क्या समझते गुरु नानक देव का, इसी प्रकार से कई जगह में ऐसे भी हैं वहाँ पर भागवत का मंदिर, श्री भागवत विराजमान करके मंदिर में उसी की आरती होती है, उसी को भोग लगता है, सारा उसी को होता है। तो इस प्रकार का भागवत जो है वो भगवान का ही शब्दमयी मूर्ति है। तो इसके बारे में मैंने गुरुवर्गों से जो सुना हमारे, तो पद्म पुराण का श्लोक है ये, पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचमः। शिवानी ध्यान से सुनी तो समझ आएगा सारा श्लोक, सुनो ध्यान से। पादो यदिया प्रथम द्वितीय, उनके जो चरण कमल हैं वो क्या है, ये बता रहे, ध्यान से सुनो समझाए। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचम षटो भुजांतरः दो युगलर तथा अन्यो कंठ तथा राजन नवमो यदियो मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लः एकादशो यस्य ललाटपटः शिरो अपि तु द्वादश एव भाति। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भागवत के महात्म्य हम सुनते हैं कि किस प्रकार से जब उद्धव जी ने बोला कि अब तो जा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब भगवान ने भागवत में प्रवेश कर लिया। तो ये मेरा, मैं यहीं पे हूँ। तो अभी यहाँ पर कहते हैं कि प्रथम और द्वितीय स्कंद इनके जुगल पाद हैं, द्वितीय स्कंद और प्रथम स्कंद। तृतीय और चतुर्थ स्कंद इनकी जंघाएं हैं, और पंचम इनका नाभि देश है। छठो स्कंद इनका वृक्षस्थल है, और सप्तम और अष्टम ये दोनों उनके युगल बाहु हैं। नवम इनका कंठ है, कंठस्तु राजन नवमो, और दसम स्कंद इनका प्रफुल्ल मुखार बिंद है। एकादश स्कंद, एकादश से यस्य ललाट पटा, इनका जो ललाट माथा जो है, और द्वादश, हाँ तो द्वादश शिरोपि तो द्वादश। तो ये बता रहे हैं इस प्रकार का भागवत है। तो हम लोग गुरु महाराज की कृपा से सुन रहे हैं, चाहे हम भजन रहस्य का पाठ करें, चाहे चैतन्य चितमास का पाठ करें, तो उसमें है सारा भागवती, ये हम सुन ही रहे हैं। तो अभी हम लोग जो हमारा चल रहा था वित्रासुर का प्रसंग, उसमें हमारा जो 23वां श्लोक था एकादश स्कंद का, छवें स्कंद के 11वें अध्याय का, 6वां स्कंद 11वां अध्याय 23वां श्लोक जो है। तो यहाँ पर वित्रासुर जो है वो इंद्र को कह रहा है
तत्र वर्गिक कायास विधातामस्मतः पतिर्विद्यते पुरुषस्य शक्रः तथा ततो अनुमय भगवत प्रसादो जो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य। तो इस प्रकार का जो भगवान का प्रसाद होता है वो भगवान के जो अकिंचन भक्त है, जिनकी कोई से प्रिय उनके लिए होता है और दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत दुर्लभ है। तो ये बात हम सुन रहे थे, इसके बारे में यहाँ पर हमने याद किया था कि ये जो भगवान है किस प्रकार का उसका धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा छुड़ा देते हैं। तो इसके बारे में भागवत सुनी, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। तो ये सब हमने याद कर लिया। अभी इसके बाद में यहाँ पर हम लोग याद कर रहे थे कि स्प्रिया या वासना जैसी भी क्यों ना हो, वो जो भक्ति करने वाला बंदा उसके हृदय में उसका कोई स्थान नहीं है। जो भक्ति करने वाला भगवान का, उसके दिल में उसकी कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई स्प्रिया, अन्य अभिलाष शून्यम। तो ये बात बताते हैं। और जब किसी भक्त में किसी प्रकार की कोई कामना हो जाती है तो उसका भक्ति रस का शोषण कर लेती है, भक्ति अंतर ध्यान हो जाती है। और जो कामना वासना है वो उस जीव को उस प्रकार से अशांत बना के रखती है, जैसे किसी व्यक्ति को पिशाची वो पकड़ ले तो वो अशांत हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम एवं शांत, मुक्ति सिद्धिगामी सकले अशांत। तो ये बात यहाँ बताई। तो अभी हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, फिर कहते एकमात्र जो भगवान का भक्त है, एकांतिक भक्त, वो शांत है। और स्वर्ग आदि मुक्तिकामी, निर्वाण आदि मुक्तिकामी, निर्वाण मतलब जो मोक्ष की वांछा चाहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति ना चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान। तो इसीलिए हर जगह में ये बात बताई गई है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसकी किसी प्रकार की धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा नहीं होती। और हमारे पूर्वाचार्यशील भक्तों ठाकुर के कितने कीर्तन हैं, वो बंगला में गौड़ीय महाजन गीतावली में बहुत से कीर्तन। तो इसीलिए नहीं मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागी। तो अभी बहुत से कीर्तन किए हैं। आशावसे गुरे गुरे, सुबह के कीर्तन है। और कोथा जाई रे आशार शेषो नाई रे, हरि बोले देओ रे भाई आशार मुख छाई रे, निराश तो सुख रे आशाते परम दुख, निराश तो सुख रे। तो ये बातें जो है ना, वो संसार में बात उल्टे ही समझने की बात हो गई। ये कैसे होता है? लेकिन गौड़ीय मठ का बात ही ऐसा है। वो कहते निराशावादी बनो, संसार का आशावादी बनो। तो क्या आशावादी बनो? क्या निराशावादी? आशावादी क्या बनना? कृष्ण भक्ति, कृष्ण का ये सेवा, बस ही। इसको छोड़कर जितनी हमारी अभिलाषाएं हैं वो सब कपटता है, आत्मवंचना है, दुसंग है। और उसको छोड़े बिना भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे मन में ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर भक्ति नहीं होगी। भजन करने वाले व्यक्ति को तो बस कुछ नहीं चाहिए, जैसा दे दिया भगवान ने, जथा लाभ तथा संतुष्ट, बस कीर्तन कथा। ये बहुत ऊपर की बात है, हमारे गुरु जी बता रहे हैं।
तो इसीलिए फिर आगे हमारा बठिंडा में भी एक दो बार ऐसा हुआ, सब्जेक्ट रखते हैं और वहाँ पर ये सब्जेक्ट रखा कि शांति प्राप्त करने का क्या तरीका है। तो ये जो है गीता जी का दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है, विहाय कामान जा सर्वान पुमान चरती निस्प्रिया। मतलब सब प्रकार की अन्य कामना, अन्य वासनाओं को निष्प्रिय हो जाना, जो जीव जो इस प्रकार का, तो वो जो है निरहंकार हो जाना, तो उसको शांति की प्राप्ति होती है। अगर हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो शांति प्राप्त करने का एक ही तरीका है, ये जो असत आशा तृष्णा इनको छोड़ना, अनर्थ जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। और फिर हमारे प्रबोधानंद जी भी इस बात को बताते हैं। प्रबोधानंद जी किस प्रकार के गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी हैं, चाचा जी, वो श्रीरंगम में थे। वेंकट भट्ट प्रबोधानंद जी, किस प्रकार का महाप्रभु का संग हुआ, कृपा मिली, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ पे आ गए, वृंदावन में। और उनकी समाधि कहाँ पे बनी, हमारे गुरुजी हमको लेके जाया करते थे। पूजा बावन मार भी गए, बहुत बार हम जाते थे। कहाँ पर उनकी समाधि है? हाँ, कालीदाह के पास में, कालीदाह के पास में समाधि है उनकी। तो लेके जाते थे गुरुजी हमको। तो वो भी क्या बताते हैं, दंते निधाय तृणकमा पदजो निरपत्य कृत्वा च काकुश शतम एवं बर्बीनी। हे साधो सकल वेव विहाय दुरातो श्री गौरंग चंद्र चरणे कुरुतो अनुराग। ये मैंने सब ना लिखे हुए हैं, कथा सुन सुनकर सारे मैंने जैसे इसके पॉइंट को नोट किया हुआ। इसको बार बार लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो ये हमारी हृदय में चला जाएगा। एक ही तरीका है, बार बार इसका चिंतन करें। तो यहाँ पर कहते हैं प्रबोधानंद जी कि सब प्रकार के कर्म योग, ज्ञान योग, सब प्रकार की अभिलाषाएं से शून्य होकर, सब प्रकार का असत्संग त्याग कर, सब प्रकार का असत्संग, सब प्रकार की अभिलाषाएं, सब प्रकार का कर्म ज्ञान योग सब छोड़ छाड़ कर, और सब प्रकार से अपना इंद्रिय तर्पण छोड़कर जितने भी दैहिक धर्म, मानसिक धर्म है और जितनी असत आशा तृष्णा है, इन सब का दूर से भोग मोक्ष वांछाचारी हरि नाम गाई रे। और बहुत सुंदर जगदन का है कि ये जो भोग मोक्ष की वांछा इसको दूर से परित्याग करके बहुत सुंदर रूप से भजन ऐसे का जैव धर्म में बताया गया है। पृथ्वी ते यत कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे परिपूर्ण चले। किस प्रकार का उन्होंने बताया कि छल धर्म को छोड़ना पड़ेगा और ये भोगों की मोक्ष की चाहना को दूर से प्रणाम करके फिर उसकी भक्ति की बात बता रहे हैं। तो इसीलिए ये साधो, ये भक्त लोग, अगर आप इस प्रकार के महाप्रभु का भजन कर लीजिए, अगर आप शांति चाहते हो, तो ये बात प्रबोधानंद जी बता रहे हैं। तो अभी इसके बारे में हम लोग जो हैं वितरासुर का जो सुन रहे हैं, तो अभी 22वां 23वां हो गया है और 24वां श्लोक जो है इसमें भजन ऐसा की कथा सारी है। तो यहाँ पर बताते हैं किस प्रकार से वितरासुर जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है। भागवतम श्री छठा स्कंद 11वां अध्याय 25वां श्लोक। अहम हरे तब पाद एक मूल दासानुदासो भवितस्मि भुव मना समरेत असुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तू काया। वितरासुर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जीव भगवान का नित्य दास है,
जीव भगवान का नित्य दास है, और किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग के कारण उसने अपना नित्य दास विस्मरण कर दिया है। उसने अपनी जो स्वतंत्र भगवान उसको थोड़ी सी आज़ादी दी थी, उसका दुरुपयोग करके वो जो भगवान का नित्य दास था उसको बुला दिया है। निपुण जी, वो जो कीर्तन हमारे पूर्वाचार्यशील भक्तियों ठाकुर जी का डबल पेज पे, उसमें एक बताया गया है, एक न बुझिनु प्रभु तुम्हारो चरण अशोक भये अमृत। उसमें बताया गया, आमी तब नित्यादास जानिनु आबारो पालन भार एक न तुम्हारो। मैं जो जीव है भगवान नित्य दास है, उसका पालन पोषण करने वाला भगवान है, उसकी रक्षा करने वाला भगवान है। ये शरणागति है, और इसीलिए ये शरणागति की गीति आज मैंने गान की, क्योंकि मेरे को पता है ये कथा पहले पढ़नी पड़ती घर में बैठकर, क्या कथा है आज, क्या विचार है। तो वो कीर्तन इससे मैंने याद किया, हमारे शील गुरु महाराज ने सबसे पहले यही गीति का गान किया। शरंग शरणागति होइवे जहार तार प्रार्थना सुने। जब तक हमारे में शरणागति नहीं है तब तक भगवान हमारी पुकार सुनने वाले नहीं हैं। बहुत से कीर्तन हमारे पूर्वाचार्यशील भक्तिविनोद ठाकुर के हैं, जो कि सारी भागवत का निचोड़ है, लेकिन उन कीर्तनों को याद किया नहीं जाता है। लेकिन वो कीर्तन जो है, कितने सुंदर सुंदर कीर्तन है, और वो कीर्तन हमारी गुरु जी के पसंद के कीर्तन है। हमारे गुरु जी हमको कीर्तन गा के सुनाया करते थे। निजर पोषण कबू ना भावी वो रही वो भावेरो भरे भगवती विनोद तुम्हारो पालको बलिया वरण का। किसमें प्रभु जी ये कीर्तन किसमें है? सब तुम इसमें बता रहे हैं। और फिर देखिए, मैंने एक दिन यहाँ पे कीर्तन किया था ना, आत्मनिवेदन तू आपदे करी है नु परम सुखी। फिर मैंने बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अभी जो 27 की काशी आ रही है, मैं देखा गुरु जी का, वो जो बीबी तीर्थ पे गुरु जी एक कीर्तन पूरा गान करें, आत्मनिवेदन देखा निकाल के, एक ये कीर्तन किया, उसके साथ हरे कृष्णा, फिर एक लाइन वो, फिर दूसरा हे मनोदुर्मति। तो उसमें गुरु जी पूरा जोर देके इस बात को बता रहे हैं, इस प्रकार का जब भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन कर देंगे हम लोग तो सुखी हो जाएंगे, और लेकिन जब आत्मनिवेदन नहीं करेंगे तो 14 के झमेले देखिए। तो मेरा पालन करने वाला कौन है, मेरा पोषण करने वाला कौन है, मेरी रक्षा करने वाला भगवान है। वहाँ पर गुरु जी राखे हरि तो मारे के, इसीलिए तुम ही तो रक्षक आरो पालक हमारो तुम्हारो चरण बिना आश। माता जी ऐसे नहीं बैठना प्लीज़, एक कर सकते हैं ऐसे बैठना अपराध। तो बताया तुम ही तो रक्षक, फिर क्या बोल दिया, देखिए कैसी हमारे गुरुजी हमको समझाते थे। निज बालो चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारो इच्छाए आमी निर्भर। मैं मायापुर जाता कभी मीना रुक जाता, वहाँ पे मेरी बस ऐसा था, जहाँ जाएंगे वहाँ कहता कि तुम ही रहेंगे जहाँ भी जाएं। तो मैं कृष्णनगर में गया ना, मठ में महाराज, जहाँ पर हमारे जो रोज जय देते हैं, हमारे रोज जय देते हैं सभी मठों की जो श्री विग्रह। तो वहाँ पर एक दीवार पर सुदर्शन चक्र है, उस पर लिखा भक्त रक्षक सुदर्शन चक्र। अब देखिए
अम्बरीश महाराज किस प्रकार के शरणागत भक्त हैं। दुर्वासा ऋषि ने जब जटा उखाड़ के जमीन पर मारे, कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई, तो दुर्वासा प्रकट होगी ऋषि, जब प्रकट कर दी तो अम्बरीश महाराज भागे। ये है, कहते निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा है आमी। तो क्या हुआ, सुदर्शन चक्कर आया और कृत्या राक्षसी को जलाकर। अब कौन भाग रहे हैं, एक लीला है, ये गलत मत दुर्वासा के प्रति अपराध नहीं कर लेना, वो तो भगवान का भक्त का महात्मा बनाने की एक लीला है। तो कौन भाग रहा है, फिर देखिए जड़ भरत को पकड़ के ले गए, उन्हें भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की। तो ये बातें जो हैं बहुत चिंतनीय है, विचारणीय, अनुसरणीय। इन बातों में हम लोग प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है, आनंद ही आनंद होगा। फिर तो आत्मनिवेदन जब कर दिया तो फिर आनंद ही आनंद है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे शील गुरु महाराज कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। हमारा भजन गीति में तो ये सब नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, लेकिन गौर पाठशावली जो ग्रंथ है उसमें हमारे गुरु महाराज ने देखा कि गुरु जी का हो गया, परम गुरु जी का हो गया, प्रभुपाद जी का हो गया, गौर किशोदा बाबा जी महाराज का हो गया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का तो नहीं है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें दिया। वहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो स्तव हमारे प्रभुपाद के अंतिम सन्यासी पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति विचार जाजौर महाराज जी लिख रहे हैं। ये बातें बहुत विचारणीय, बहुत चिंतनीय है। इन बातों की चिंता हम हर समय करें तो दुनिया की कोई भी ऐसी बाधा नहीं आ सकती हमारे आगे, हमारे मन को अशांत कर दे। बड़ी से बड़ी मुसीबत में हम लोग पूरे एकदम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति विचार जाजौर महाराज जी क्या बताया, शील भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्तव करते उन्होंने लिखा, जीवे रे जनाले तुमी हयो कृष्णदा कृष्ण भजो कृष्ण चिंता छाड़ी अन्यास। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने जनाया हमको, जैव धर्म में देखिए क्या जनाया कि तुम कौन हो, तुम भगवान के दास हो, तुम अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के दास नहीं हो, तुम कृष्ण का संसार करो। ये पत्नी कौन है, ये भगवान की सेविका, ये पुत्र कौन है, भगवान की सेवा के लिए, ये सारा घर बार, बंधु दारा सुत सुता तब दासी दास, सही ते संबंध सबे आमार प्रयास, आमार बलि ते प्रभु आर की चुनाई, धन जन गृह दे, सारी बातें बता रहे हैं। तो अभी शील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे जीवो तुम कृष्ण के दास हो, तो भी तुम क्या करो, कृष्ण भजो कृष्ण चिंता छाड़ी अन्य आस, तब बस उनका भजन करो, बस उनकी चिंता और बाकी सारी चिंता छोड़ दो। ये लड़की की शादी कैसे होगी, ये मुसीबत आ गई, बीमारी कैसे दूर जाएगी, मैं बहुत परेशान हूँ, ये हो गया वो हो गया, इन सब बातों से ऊपर उठकर क्या करो, बहुत मुश्किल है लेकिन करना ऐसा ही होगा, तब हमको हमारा हो सकता है। तुम कृष्ण का भजन करो, तुम उनकी चिंता करो, बाकी आसों को छोड़ दो, तो फिर क्या होगा। फिर आगे कहते हैं, कृष्ण दास है जीव सब परानंद, नंद नहीं, तुमको परानंद हो जाएगा, तुम भगवान के दास बन जाओ, वैष्णव के दास बन जाओ, कीर्तन करो, कथा करो, अपना काम करो, कोई बात नहीं, काम तो करना है, जो भी है जितना होता है काम करो, लेकिन गुरुवाणी को याद रखो, करो उसको। तो कृष्ण दास है जीव सब आनंद नहीं, तुमको क्या मिलेगा, परानंद की प्राप्ति हो जाएगी, और सकल विपद हैते मुक्त, सब परेशानी से तुम छूट जाओगे, सब प्रकार की टेंशनों से तुम छूट जाओगे। लेकिन मैं जो हूं ना, मैं कहता हूं नहीं, मैं सब परेशानी से छूटना नहीं चाहता,
मैं चाहता हूँ कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी मुझे लगी रहे, इसलिए मैं भगवान का भजन नहीं करूँगा। मैं चिंता करूँगा ये कैसे हो गया। तो हमारी चिंता करने से कुछ होने वाला है? एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी इच्छा के बिना। जब कुछ होना ही नहीं है तो फिर चिंता करके क्यों मरते हम लोग? भजन करें। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो इसीलिए तो अपनी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से उसने नित्य दास्तव को विस्मरण कर दिया। श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने सारे कीर्तन लिख दिए, जितने भागवत के श्लोक हैं सारे लिख दिए। क्या बोल दिया आगे? बड़ दुख पायो आची स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूर गेलो ओ पद वर। कैसा सुंदर ये कीर्तन है। कहते हैं ये जो दुख का कारण क्या है? स्वतंत्र रूप से जीना, अपने मन के मुताबिक उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, इधर कीर्तन इधर कथा हो रही है, वो नहा रहे हैं धो रहे हैं, अपना काम करें, कीर्तन को छोड़ दिया, कथा को छोड़ दिया। तो ये स्वतंत्र जीवन है। हमारे गुरु महाराज जिंदगी में कभी भी इस बात को कभी भी देखी, कहीं भी देखी, कीर्तन कथा सबसे पहले जरूरी नियम। एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बाकी सब बाद में। और जगन्नाथ ठाकुर को उदाहरण देकर गुरु जी बोलते थे इस बात को, माया को पिछाने राखे कृष्ण पाने चाहे। क्षमा करना, मैं किसी को कोई वो नहीं कर रहा हूँ। अभी मठ में मैंने 1-2 लोगों को बोला, मैं कहा प्रभु जी मैं देखता हूँ आप नहा रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, देखो हमारे महाराज जी देखिए कैसा आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं। तो वो नहाते धोते नहीं हैं। हम लोग कीर्तन छोड़कर, कथा छोड़कर, गुरु जी की कथा छोड़कर हम लोग, तो ये ठीक नहीं है बताते हैं, लेकिन समझता नहीं बंदा। अपने मन के मुताबिक चलना जो है ना, ये बहुत दुख की बात है। हमको हमेशा अपने गुरुवर का अनुगत्य में रहना चाहिए। जो श्रेष्ठ वैष्णव है, तो यहाँ पर हमारे मठ में तुम्हारे सबसे, इनसे तो गुरु जी का ही कृपा मूर्ति है। देखो इन टाइम सारे, मेरे जैसा व्यक्ति लेट हो जाता है, इन पर आप शाम को फिर देखिए, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर बैठ जाएंगे आकर। तो इस प्रकार का साधु रो चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि पाओ, सावधाने कर्म धरो यदि सिद्धि चाओ, प्रथम श्लोक भजो किचु दिन। बोलते तो हैं आदो श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि असक्त, सारे तो बता रहे हैं। एक कर्म बताया गया भजन का, तो इस कर्म को ही नहीं धरेंगे हम लोग तो फिर क्या करेंगे हम लोग? सावधाने कर्म धरो यदि सिद्धि चाओ, साधु रो चरित्र देखी। तो इस प्रकार के जो हमारे गुरुवर्ग है, देखो दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे सामने बैठे। कितनी तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है कोई, कितना उनको सर्वाइकल पेन है जहाँ पर थेरेपी लेने जाते हैं, लेकिन फिर कीर्तन, फिर कथा, फिर कीर्तन, छोड़ा कोई कीर्तन कथा। इस प्रकार का जब हम लोग करेंगे, साधु रो चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। तो ये बातें सुनने से नहीं होगा, खाली सुनना ठीक, सुनना चाहिए, लेकिन सुनने के बाद में उस पर चलना। तो ये बता रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से अपना नित्य दास्तव विस्मरण कर दिया। इस बात को भूल गया कि मैं भगवान का गुरु वैष्णव, भगवान का दास हूँ। एक नहीं, गुरु कितने उदाहरण दे के हमको बताते, एक कितनी बार। मैं तो गुरु जी की कृपा से मैंने नोट कर रखे। कहते कृष्ण यात्रा महोत्सव नहीं करे, वह उत्सव आनंद करी मरे। क्या बोला? कृष्ण यात्रा महोत्सव नहीं करे, विवाह आदि उत्सव आनंद करी मरे। तो ये जो पुरुषोत्तम मास का जो है, इसको ना करके अपना कोई विवाह शादी, कोई दुनिया का काम करके क्या करेगा वो? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मरता है। कैसे मरता है? चैतन्य भागवत आदि लीला 8वां परिच्छेद श्लोक संख्या 200। जब पिछली बार आते, मेरी आदत है ना, जब हमारी महाराज बोल रहे थे तो वो सारा ही बोल रहे थे, तो मैंने उसी समय निकाल के उसको नोट कर लिया। पहले मैंने सुना था गुरुजी से। फिर क्या बताते हैं उसमें? बताते हैं इस शरीर को ही मैं मानने वाले, इस शरीर को मैं मानने वाले और
संसारिक सुख को सब कुछ समझने वाला मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख। मैं शरीर हूं और ये मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा बार, नौकरी, मेरा बिजनेस और संसार का सुख, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया कोट, बढ़िया एसी, सब खाना बढ़िया टिप टॉप करके। समझने वाला क्या बोल दिया? मूढ़, मूर्ख। और आज मैं कथा सुन रहा था बिपिन बिहारी प्रभु फरीदाबाद वाले, तो ये बात बता रहे थे वो, जे नर श्री लागी देव काम में करे, जिस भारतवर्ष में मनुष्य जन्म को प्राप्त करने की देवता लोग कामना कर रहे हैं, वो जो है हमारा व्यर्थ में जा रहा है, खा पी कर सोकर गुवाकर। पुरुषोत्तम मास किस प्रकार की गुरु जी की कृपा, लेकिन फिर उसकी ओर ध्यान नहीं। कहाँ जा रहा है? मिथ्या सुख और भीतरे। तो वहां पर कहते हैं इस प्रकार का जो शरीर को मैं मानने वाले और संसारिक सुख को सब कुछ समझने मूढ़ व्यक्ति स्वयं स्वरूप मैं कौन हूं। हमारे गुरु जी के परम गुरु जी कमरे में लिखा हुआ है कि जीव तो भगवान का नित्य दास है, उसका एक ही काम है उनका भजन करना। वहाँ एक तो ये लिखा, महाराज की कृपा से तो हमको रोज़ वहाँ पे जाकर धूप दीप फूल दीप चंदन माला देते हैं हम लोग, महाराज की कृपा हम पर। फिर दूसरी तरफ में ये लिखा हुआ है कि नित्य दास को जब बंदा भूल जाता है तो ये उसके दुख का कारण है। किशन बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतव माया तारे दे संसार आदि दो। कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्ग दंडे, बहुत चैतन्य चितमित सारे गुरु जी सुनाते थे। तो इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, इस शरीर को मैं मानने वाले व्यक्ति और संसारिक सुख को सब कुछ समझने वाले व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख। अपना स्वरूप मैं कौन हूं? मैं भगवान का नित्य दास, मैं गुरु वैष्णव का नित्य दास। स्वयं स्वरूप उपास्य स्मृति, उपास्य स्वरूप विस्मृति फले। मेरे आराध्य देव कौन है? बर्मे बता रहे हैं कौन है हमारे आराध्य देव, कौन है जगत पूज्य, सभी देवों सब बड़े कौन, किन की पूजा करनी चाहिए? तो स्वयं स्वरूप उपास्य स्वरूप विस्मृति फले संबंध ज्ञान अभाववशत। वास्तव में मेरा संबंध किन के साथ में? एक गुरु जी का लेक्चर पूरा है जी मेरे पास लिखे हुए हैं सारे, और चैतन्य भागवत ये भी बताता हूँ। आदि लीला अष्टम परिचय श्लोक संख्या 200, और सारे प्यार दिए। और महावीर महाराज को सारा गान किया था, तो मैंने उसी समय नोट कर ली, पहले ही मैंने तो सुने थे। तो इसीलिए संबंध ज्ञान अभाववशत हरि गुरु वैष्णव अखिल चेष्टा प्राण ना हैया। भगवान का नित्य दास है, गुरु जी का दास है, वैष्णव का दास है, लेकिन उसके लिए अखिल चेष्टा प्राण ना हैया। वो सारा चेष्टा किसके लिए है? अभी कल भी किसी बात हुई, परसों बात हुई, मैं कहता प्रभु जी आते क्यों नहीं आप? अरे क्या करें, मैं क्यों, क्या हो गया? कहता प्रभु जी सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को 9 बजे आते हैं, थक जाते हैं, फिर संध्या में महाराज क्या करें? तो मैं क्या काम कम कर लो। ये गुरु जी की बात है, मैं एज इट इज बताता हूँ। हमारे गुरु महाराज जलंधर की बात है। हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम विपिन था, जो भी नहीं रहे, जो वो हरिद्वार में जा रहे थे ना, उनकी जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, तो बस खाई में गिर गई, तो वो बच्चे थे अकेले, वो हरे कृष्ण महामंत्र उनके पास में गए। मैं कोई इधर की बात कभी नहीं बोलता, गुरु जी सुना वही जाता। तो उसको बोला हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है, हाँ जी। भजन पाठ कैसा चल रहा है? मंदिर में जाते हो? कथा किस में जाते हो सुबह शाम? नहीं गुरुजी। क्यों, किस लिए? महाराज मेरा ना हाउस ऑफ टूल्स का काम है, तो मैं हिमाचल की मंडियां करता हूँ, हिमाचल की मंडियां करता हूँ सारी, तो फिर मैं तो टूर में रहता हूँ। गुरुजी कहते कितना काम है तुम्हारा? कहता गुरुजी 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है। गुरुजी कहते 75 लाख का छोड़ दो, 75 लाख का धंधा छोड़ दो, 25 लाख का काम कर लो। अगर सुख पाना चाहते हो, कीर्तन बैठो, कथा बैठो। हमारे वशिष्ठ जी चंडीगढ़ के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने दूर की नौकरी छोड़कर नज़दीक की नौकरी की, पैसे कम मिल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वैष्णव का संग, कथा कीर्तन देखो। तो ये बातें हमारे लिए विचारणीय हैं। अरबों खरबों उनसे सुख शांति नहीं होगा।
गुरु जी कहते हैं 75 लाख का काम छोड़ दो, 25 लाख का काम कर लो, लेकिन कीर्तन में कथा में जाओ। पांडे जी जो हमारे भगवान दत्त उनको बोलते हैं, वो अपने गांव में चले गए। तो गुरु जी ने उनको बोला, वो जो सुरेंद्र जी थे ना, वहाँ के जो बड़े थे, मूल जो थे, उन्होंने अगर सुरेंद्र के उन्होंने बोला गुरु जी को, महाराज जी वो राम भजन पांडे तो चले गए अपना वहाँ पर, तो अभी मैं अकेला रह गया। तब हमारे गुरु जी ने उससे लेटर जो बात जैसे भी हुआ उनको बोला कि तुम अपने घर में रहने से बहुत पैसा कमा लेगा, लेकिन तुम यहाँ पे आओ, वैष्णव के संग में रहो, कथा कीर्तन की ड्यूटी को संभालो, सुबह शाम कथा कीर्तन करो। मैं तुमको प्रॉमिस करके बोलता हूँ, तुमको खाने का भाव नहीं होगा, आराम से। देखिए क्या हमारे गुरुवर्गों की बातें हैं और हम किस दुनिया में रहते हैं। मठ मंदिर खाली, हाल खाली है। पुरुषोत्तम मास, कितने गुरु भाई गुरु जी की बातें याद हैं, अगर याद होगी तो छोड़ पाएगा। माया को पिछाने राखे कृष्ण पाने चाहे, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाए। कहते बोले ओए कृष्ण अमिताभ नित्य दास, तुम्हार चरण चारी कैल सर्वनाश। समझ सकता बात कि मैंने सर्वनाश कर लिया। वो बोले मेरा सर्वनाश क्यों है, मेरे पास 3-3 4-4 गाड़ी, मेरे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरे तो बल्ले बल्ले, सर्वनाश तो तुम्हारे पास है क्या। ये बातें बहुत विचार करने की है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र, कृष्ण रति बिना जीवन तो मीचे, व्यर्थ जीवन है। हमारे पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए कृष्ण नाम धन। और धन को लेकर हमारे गुरुजी के कितने लेक्चर मेरे पास में, कितने लेक्चर। प्रहलाद महाराज का दूध का प्रसंग, निमि मार का नव जुगंधरों का प्रसंग, तितिक्षु, कितने, एक लेक्चर नहीं कितने लेक्चर हैं। जब इन बातों का चिंता हम लोग करें, इनका अनुशीलन करें, हर समय याद रखें, तो फिर हम कीर्तन कथा नहीं छोड़ेंगे कभी। और धंधा कम कर देंगे, कोई बात नहीं, कम कमा लेंगे, लेकिन भजन करने से आनंद होगा। फिर थोड़ा काम करके भी बहुत मौज होगी। कीर्तन को नहीं छोड़ना, कथा को नहीं छोड़ना, हरि नाम को नहीं छोड़ना। पुरुषोत्तम मास है, वैसे भी नहीं छोड़ना, ये तो पुरुषोत्तम मास है। तो ये बातें यहाँ पर बता रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के मुताबिक चलना। कल भी परसों भी वहाँ से बहुत से लोग आए थे, मैं तो सबसे बात करता हूँ, और मेरे को आके मेरे कमरे में आके बहुत रोता पीटता है, मेरे से बहुत बात करता है। तो मैंने उनको बोला, कहता मेरा मन बहुत अशांत है। मैं क्या भैया तेरा मन कभी शांत नहीं हो सकता, तू लाख कोशिश कर ले। कहता राम जी ऐसी बात क्यों बोलते हो। मैं क्या मैं ऐसी बात ही बोलूँगा, तेरा मन कभी शांत नहीं होगा। क्यों, कहता क्यों। मैं कहा तू मठ में रहता है। हाँ। मैं कहा तू कीर्तन बैठता है, कहाँ जाता है बोल, कथा में बैठता है, किस लिए है यहाँ पे, ये होटल है, खाया पिया मौज किया, यहाँ पे किस लिए आया। पूरा डांट दिया दबा के। फिर उसकी मैं कहा ये तुम्हारी घरवाली बैठती है। फिर बोला राम जी मेरे उस समय में मैंने कितने लोगों को बोला, एक घोर विकार मोरे कौरिला अस्थिर, विषय वासना रूप चित्र विकार। ये जो विषय बोल तो देते हैं, विषया विकार मिटाओ कष्ट हरो देवा, मेरे कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जय। कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। श्रद्धा भक्ति, क्या श्रद्धा होती है, संतन की क्या सेवा होती है कुछ श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ बोल दिया। विषय विकार, विषय विकार कैसे मिटेगा। विषय वासना रूप चित्र विकार, आमर हृदय भोग करी अनिवार, कत ये जतन आमी करिला महाई, ना गेल विकार भुजी से प्राण। एक और विकार मोरे करिला अस्थिर, शांति ना पाइल स्थाने अंतराधि। कभी नहीं शांति हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बठिंडा की बात है, एक हमारा गुरु भाई है, बहुत पुराना गुरु भाई है, मेरे पास में आया, कहता राम जी। मैं कहा बोलो प्रभु जी। कहता प्रभु जी मन बहुत अशांत है। अरबोपति है वो बंदा, अरबोपति। कहता प्रभु जी मन बहुत अशांत है, क्या करें प्रभु जी, समझ में नहीं आता। मैं कहा कभी भी शांत नहीं होगा। बोला क्यों।
मैं कहा मठ में बैठते हो, कथा में आते हो, कीर्तन में आते हो, सुबह आते हो, शाम को आते हो, घर में पाठ करते हो। फिर जब हमने अपनी गुरुजी की बात को छोड़ दिया, गुरुजी की बात को समझा ही नहीं, हमारा गुरुजी किस प्रकार का प्राण दे के सेवा किया, आचार करके दिखाया उन्होंने, तो हम बात इसको समझा ही नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी। इसीलिए फिर कहते हैं संबंध ज्ञान अभाव वशत, संबंध तो भगवान के साथ में है। यहाँ की बात है, हमारे गुरुजी की बात है, चंडीगढ़ की बात है। हमारे कुलदीप जी घर में हम आए थे, कीर्तन हुआ था वहाँ पे, जलंधर से केवल कृष्ण प्रभु जी आए थे, बड़े हमारे परम गुरु जी की कृपा बात है, वहाँ पर बता रहे थे। कहते उन्होंने बताया एज इट इज, कहते देखो हमारा वास्तविक संबंध किन के साथ में, बोलो हमारा वास्तविक संबंध किन के साथ में है। भाई समय हो गया, क्षमा करिए, पता नहीं लगता ना, समय हो गया। तो मैं अपने निपुण, मैंने आज सुना था वो गोवर्धन, बहुत सुंदर है वो, तो आप गा के कर सकते, गा के करो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके पीछे द्वार दूंगा। तो अभी हम लोग गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम जगन्नाथ अष्टकम चौरगण पुष्पम याद करेंगे अभी। तो ये जो कथा है हम इसको कल याद करेंगे जैसा भी है। और रात को हमारा एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ी बात है, जो बातें अभी चल रही थी वही बात है। ब्रह्मा जी का स्तव है ना, आज तीसरा श्लोक है, ज्ञानम प्रयासम उद्पासम नमंत जीवंती। राय रामानंद का प्रसंग चल रहा है महाप्रभु का गोदावरी के तीर पर, वर्णाश्रम धर्म, कृष्ण कर्म अर्पण, है ना, सर्वधर्म त्याग, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये सारी बातें जब तक बोलते रहे तब तक वो बाहर की बात ही बोलते रहे, जब तक सन्मुखीय भवदी वार्तम स्थान स्थितम, जिस स्थान पर हो उस स्थान पर रहकर साधु के मुख से हरि कथा सुनो। जब तक ये बात नहीं बोला तब तक बाहर की बात बोलते रहे। तो इसीलिए सबसे जो जुड़ी बात है वो क्या है, वो नित्य प्रति साधु संग में बैठकर हरि कथा सुनना, सवेरे शाम दोपहर लगा जब भी हो, उसको नहीं छोड़ना, बाकी काम बाद में। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं हे अजित, आपको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोग, कैसे लोग, स्थान स्थितम सन्मुखी भवदीय वार्तम, जो जिस स्थान पर है उसी स्थान, हम तो धाम में हैं, ये तो वृंदावन धाम है, तो इसी स्थान पर रहकर साधु के मुख से हरिकथा सुने, अपने समय को यापन करें। हे अजित, तुमको जीत नहीं कोई सकता। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, आपको आसान, क्या मुश्किल है बोलो, आराम से गद्दा है, कुर्सी है, हमारे मठ में तो सारे एसी है, फुली एसी है, आराम से बैठो, कीर्तन सुनो, कथा सुनो, मौज करो। तो इसलिए तो अभी मैं बात को, हमारा आकाशी आरिस था इस सीख को, तो हमने मिलकर प्रोग्राम बनाया, हितेश जी से, निपुण से, तनिष त्रिविक्रम जी से, जौहर जी से, सबसे सलाह की है। तो काशी इस बार की जो काशी होगा हमारा रिकॉर्ड होगा, पुरुषोत्तम मास का सारा दिन सारी रात पूरा कीर्तन सारा लिस्ट बनाएंगे, ये प्रभात फिर जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर आकर बैठकर फिर कीर्तन कथा, फिर दोपहर तक चलेगी लगातार कथा कीर्तन, फिर प्रसाद थोड़ा, फिर कीर्तन, फिर शाम को फिर 4:30 से लेकर 9 बजे तक, फिर 1 घंटे की ब्रेक थोड़ा, उसके बाद में फिर 10 से लेकर पूरी रात। अब बठिंडा में हम 6 महीने लगातार दिन रात कीर्तन, 6 महीने दिन रात, इतना आनंद होता था। और कितने लोग आते थे। तो यहाँ भी गुरु जी की बात मेरे को याद आ गई, जब पानी दे रहा था ना, आज कल मेरे को गौर ने बोल दिया, तो मेरे को याद आ गई उसको स्टैंड को देखकर, हमारे भक्तिभूषण भागवत महाराज कैसे तुलसी का मचान बनाते थे, और कैसे वो गए थे जीरकपुर में और दौड़ कर आ गए, कहते आ तो एकादशी भाई सारी रात कीर्तन करना है। तो उन्होंने आके कीर्तन किया, जहाँ पर हम उनके कृपा पात्र हैं, तो हम सारी रात कीर्तन करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। हरि बोल वांछा कृपा पति। आपको गुरुजी ने कृपा किया, गुरुजी इस प्रकार का जो आप कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, करिए, बहुत अच्छी बात है। हरि बोल।
बोले गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज धरन की, गिरिधारी गोपाल की जय, गिरिराज परिक्रमा की जय, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। निजपति भोज दंड छत भावं प्रपद प्रतिहत मात दृश्यो दंड देवेंद्र गर्भ। निजपति भुज दंड छत्र भाव पर्पद प्रतिहत मद दृष्ट दंड देवेंद्र गर्भ। अतुला पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रिय में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। अतुल प्रतुल शैल श्रेणी भूप प्रियं में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। प्रमदन मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवयोन द्वन्द्वस्मिन् मन्दम्। मदन लीला कंदरे कंदरे रचयति नवयोन द्वन्द्वस्मिन् मन्दम्। इति गिलगलनाथं लग्नस्तदयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। इति गिलगलनाथ लग्नस्तदयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वि रोहझर दार सानुद्रोणि संघ शूरंगई। अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वि रोहझर दार सहवल सखी भी संखेलयन् स्वप्निय में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। सहवल सखी भी संखेलयन् स्वप्ने में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। रस निधि नवयोनो साक्षी निदान केले ज्योति परिमल स्वलयन में निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हरिदयितं पूर्वं राधिका कुण्डमात्मा सखी मेह कंठे नर्मनालिंग्य राधिका कुण्डमात्मा योग घेरा छत्र पश्चन रहो में निकट निवासं गोवर्धन। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। स्थल जल तल शश्वै भूः छायाय च प्रतिपादमानुकालं हन्त संवर्धयन् गा। जल तल शश्वै भूः छायाय च प्रतिपादम् अनुकालं हन्त संवर्धयन् गा। त्रिजगति निजगोत्रं सार्थकं छायान्ते निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। निजगति निज गोत्रं सार्थकं गयामहे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्।
सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतो गोशरक्षां नवनवगृहरूप शान्तरे कुर्वतैव सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतो गोशरक्षां नवनवगृहरूप शान्तरे कुर्वते आगवा करि पुणोच्चैर्दत्तमान द्रुतमे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् आगमकरि पुणोच्चैर्दत्तमान द्रुतमे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् गिरिनृपहरिदास श्रेणिवरेति नमा मृतमिदमुदितं श्रीराधिका भक्तचन्द्रा गिरिनृपहरिदास श्रेणिवरेति नमा राजन तिलकत्व कृप्त वेदै स्फुटमे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् ब्रजजान तिलकतो वेद सौष्ठमे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् 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 निज जन दूत राधा कृष्ण मैत्री रसक्त प्रजनर पशु पक्षी भ्रात सौख्य कदात निज जन दूत राधा कृष्ण मैत्री रसक्त प्रजनर पशु पक्षी भ्रात सौख्य दात अगणित करुणत्वनामुरे कृत्य तान्तं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् अगणित करुणत्वनामुर्गितदान्तं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् निरुपदि करुणेन श्री सचिनन्दनेन कैकपटि षट्पीत सचिनन्दने षट्पीतोऽस्मि इति खलु मम योग्ययोगतां तमगृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् इति खलु निवासं देहि गोवर्धन त्वम् रसदशकमस्य शीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभर्तुर्य प्रयत्नदधिते रसदशकमस्य शीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभर्तुर्य सजपदि सुखदेस्मिन् वासमास्यदशक्षात् सुपदयुगल सेवरत्नमाप्नोति तृणम् सपदि सुखदेस्मिन् वासमास्यदशक्षात् सुपदयुगल निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् 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 जय गिरिराजा जय गोवर्धन गिरिराजा जय गोवर्धन जय गिरिराजा जय गोवर्धन जय गिरिराजा जय गोवर्धन जय गिरिराज 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 जय बोले गिरिराज महाराज की जय गिरिराज धरन की जय गिरिधारी गोपाल की जय गिरिराज परिक्रमा की जय परिक्रमाकारी भक्त वृंद की। निपुण जी मेरी आपसे प्रार्थना है, ये जो गोवर्धन वास प्रार्थना अष्टकम है ना, इसका हिंदी भी आ जाएगा सबको, एक एक कापी 100 कापी या 70-80 कापी छपा के लाएं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा ये गिरिराज के जो सब के हमने याद किए ना, इसका अर्थ क्या है, जब चिंतन करोगे आपका आनंद दुगना हो जाएगा। बहुत सुंदर इसका अर्थ है। तो कल हमारे निपुण जी 60-70 कापी छपा के लाएंगे उसका अर्थ सहित। तो ये बहुत अच्छा है, इसको हमको
पुरुषोत्तम मास में तो याद करना चाहिए। चलो वो भी कीजिए। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तटा विपिन संगीता तरलो मुदा वीरी नारी वदन कमला साध मधुक कदाचित कालिंदी तटा विपिन संगीता तरलो मुदा वीरी नारी वदन कमला साध मधुक रमा शंभु ब्रह्मा वरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रमा शंभु ब्रह्मा वरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पीच्छं कटितटे कुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे कुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अहं बोधचिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना श्रीरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसारदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसारदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु कृपावार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम स्फुरद मलपङ्केरुह मुख कृपापारावार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी राम सुरद मलपङ्केरुह मुख सुरेन्द्र
श्रुति गण शिखागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सुरेन्द्रयाराध श्रुति गण शिखागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु यथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै श्रुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदय यथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु परं ब्रह्मा पीडा कुवलय दलत फुल्लनायनो निवासिनी लाद्रिनिहित शरणोऽनन्त शिरसि परं ब्रह्मा पीडा कुवलय दलत फुल्लनायनो निवासिनी राधोनिहित शरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवैयाचराजवन च कनकमाणिक्य विभवनयाचेऽहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधूम् नवैयाचराजवन च कनकमाणिक्य विभवनयाचेऽहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधूम् सदा काले काले भ्रमत पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सदा काले काले भ्रमत पतिना गीत चरितो
स्वामी नयन पथगामी भवतु हरत्वं संसारं धृततरसारं सुरपते हरतं पानां भीतिम् अपरां यादवपते हरतं संसारं धृततरसारं सुरपते हरतं पानां भीतिम् अपरां यादवपते अहो दीननाथ निहित चरणो निश्चितम् इदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अहो दीननाथ निहित चरणो निश्चितम् इदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ जय जय नीलाचल जल जगन्नाथ जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ पापी रे कृपा करी करो आत्मसात ओ पापी रे कृपा करी करो आत्मसात ओ पापी रे कृपा करी करो आत्मसात ओ पापी रे कृपा करी करो आत्मसात जय जगन्नाथ जय नीलाचलवासी जय जगन्नाथ जय नीलाचलवासी जय जगन्नाथ जय नीलाचलवासी जय जगन्नाथ जय नीलाचलवासी श्याम सुंदर मदन मोहन मधुर मधुर हासी 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 चोरगुर्गन्नम ब्रजे प्रसिद्धम ब्रजेर प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरं ब्रजेर नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरं गगनं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरं पुरुषं नमामि राधिकाया हृदयस्य चोरं नवामृत श्यामल कांति चोरं राधिकाया हृदयस्य चोरं नवामृत श्यामल कांति चोरं पदाश्रितानां च समस्त चोरं
चौरग्रगणं पुरुषं नमामि पादासितानां च समस्तचौरं चौरग्रगणं पुरुषं नमामि अकिञ्चनिकिता पदास्मितजा करोति भिक्षुं प्रतिगृह्णहीनं किञ्चनाकृता पादासितातिगेहीना किन्नापवि हिमचरं दुष्टं दुष्टं हितो भगवतोऽपि दीयनामापि हरता शेषं गिरिप्रसार पापराशि तीर्थाया शेषं गिरिप्रसारणापि पापराशि आश्चर्यरूपेण चौरकोयिकी कृष्णसुतो वा न मया कथापि आश्रयरूपो ननुचोरेति कृष्णसुतो वा मया कथापि धनं च मानं च तत्र इन्द्रियाणि प्राणं च होता मम सर्वमेव मानं च तत्रेन्द्रियाणि प्राणं च हत्वा मम सर्वमेव मलय सकृत धृतस्तचोरां तन्नो गोपीनाथमसि मया निरुद्ध मलयसुत्रोजितो दचोरं भक्तिरामसि मया निरुद्ध नंसि घोरं जमुपासबन्धं भीमसि भीमं भवपाशबन्धं श्रीनसि घोरं यमपाशबन्धं श्रीनसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नन्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैमात्मदक्तं कृतं कुबद्धं श्रीनसि घोरं यमपाशबन्धं श्रीनसि भीमं भवपाशबन्धं मानसे तम तमासि घोरे कारागृहे दुःख समय निबद्ध मानसे तामसि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लवसहे चोरो हरे क्रीडाय सर्वस्व चोर मदईवदन्दम् सहे चोर हरे धीराय अब चोर दोषो चित्त कारागृहे बस सदा हृदय मदि में मद्भक्ति पासदिय बंधन निश्चल कारागृहे बस सदैव मदि मद्भक्ति बंधन निश्चल राम कृष्ण हे प्रलय सदा चोरं सर्वस्वशिष्ट जन्मासि मोचयामि त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि संतरेऽपि सर्वस्व चोरं ब्रजेर्पशि नवनीत चोरं गोपाङ्गो नानां च दुकुलचोरं नवनीत चोरं जय ब्रजाष्टकं जय ब्रजाष्टकं ब्रजाष्टकं जय ब्रजेरष्टकं ब्रजाष्टकं जय ब्रजाष्टकं ब्रजाष्टकं हरे कृष्णा। अभी सबसे प्रार्थना है, जिस प्रकार हमारे गुरुजी ने हमको आज्ञा किया तो हम लोग ये मंत्र जो है हम लोग 12 बार इसका जप करेंगे। ज़्यादा बार हुई तो अच्छी बात है, 12 बार तो करना ही चाहिए।
बोले गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरन की, गिरिधारी गोपाल की, गिरिराज परिक्रमा की, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की, आज के आनंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 और हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। जय श्री गुरु गंधर्व का गिरधारी जो की है, श्री राधा मदन मोहन पंचतत्व गुरु श्री राधा माधव जो की है। जय नितिलापुरेश ओम विष्णुपाद पुराचार्य धन भक्ति दयित महादेव स्वामी श्री महाराज की है। जय नितिलापुरेश ओम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद की है। जय नितिलापुरेश ओम भक्ति और तीस गोस्वामी महाराज की है। परमत गौशदास बाबा जी महाराज की है। सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर माशे की, सर्वम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय शिवदेव भूषण प्रभु की जय। जय विश्वनाथ गति ठाकुर माशे, श्री नरोत्तम श्रीमद भक्त राय कृष्णदास कविराज गोस्वामी जय। पतित पावन वृंदावन दास ठाकुर माशे की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट गुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास गोस्वामी प्रभु की है। श्री स्वरूप दाम स्वामी की है। राय रमन प्रभु की है। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रीयाद्वैता गदर शिवशादी गौर भक्त की है। जय श्री श्री राधा मदन की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की है। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की है। हरिनाम संकीर्तन जय। हरिनाम प्रभु की जय। जय श्री पुरुषोत्तम मास की है। पुरुषोत्तम धाम की है। पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ देव की जय। जय जय श्री पुरी धाम पुरुषोत्तम धाम की है। दामाजी भक्तबिंद की जय। जय नितिलाभ परिश्रम भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज की है। नित्यलाभ संत गोस्वामी महाराज की जय। दर्शन तिलका महाराज की है। नित्यलाभ भक्ति भूषण महाराज की है। नित्यलाभ भक्ति विज्ञान भारतीय सर्वनेश किंचन महाराज की है। बांधव की है। परम पुण्य त्रिनित भक्त चौराचार्य महाराज की है। अखिल भारतीय तनगौर नाचार्य भक्ति महाराज की है। पुण्य चरण भक्ति जय श्री चरण भक्ति श्रीनाथ महाराज की है। चरण भक्ति विद्यानाथ महाराज की है। चरण भक्ति प्रकाशित नाथ महाराज की है। जय श्री बाल चतन चंद्रदास प्रभु की जय। श्री बाल रामदास प्रभु की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री गिरिराज धरण की जय। गिरिराज परिक्रमा की जय। परिक्रमा का भक्त की जय। हरिनाम संकीर्तन जय। हरिनाम प्रभु की जय। गौ